लगातार गालियों के बाद इतना धैर्य कहाँ से ले आते हैं आप? अब ठीक है, आप सोचो कि संस्कार ऐसे दिए हैं महापुरुषों ने कि अगर मैं गाली का जवाब गाली से दूंगा तो उनमें मुझ में फर्क क्या बचेगा? भाई आप ही बताओ, क्या आप ही के परिवार को छूट मिली है समाज का काम करने की? क्या ये काम कोई गरीब का बेटा नहीं कर सकता है? और मेरे काम में कमी बताओ। अब मैं चैलेंज करके कहता हूँ, उन्होंने नाम लिखा सपा बसपा कांग्रेस के सहयोग से, आप मुझे बताओ मैंने क्या सहयोग किया उनका? सपा के साथ आपने अलायंस किया, और जब आपको कोई बात होती तो आप कह देते हैं गेस्ट हाउस कांड, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद 2019 में आपने अलायंस किया, बीजेपी के साथ किया, बीजेपी के साथ आपने 3 बार मिलकर सरकार बनाई, प्रचार किया, और आप मोदी जी का प्रचार करने के लिए बिल्कुल वो जो दंगे के बाद आप मुसलमान की निगाह थी कि भाई इतना जुल्म हुआ है तो कोई कौन इनके साथ खड़ा, तो आप प्रचार करने चली गई। आपने कांग्रेस को 2004 से लेकर 14 तक 10 साल आपने समर्थन देकर रखा, हरियाणा में समर्थन देकर उनकी सरकार बनाई। तो इन तीनों दलों से आपके रिश्ते रहे, आपने सरकारें बनाई, सरकारें चलाई। आप चंद्रशेखर को इनका वो बता रही हैं, सहयोगी बता रही हैं। तो आप बताओ आप किसकी सहयोगी हो? तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, काशीराम साहब कहते थे कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष को समझते हैं, संघर्ष की परिभाषा जो है स्वाभिमानी लोग ही समझते हैं। तो ठीक है, अगर इतने लोगों के संघर्ष को गाली देना, उनको इस तरह के शब्दों को परोसना, मैं तो इसको भी अपने लिए सम्मान मानूंगा कि भाई अगर वो इस तरह के शब्द जो है इस युवा शक्ति के लिए जो संघर्ष कर रही है, जो सदन में भी लड़ रही है, सड़कों पर भी लड़ रही है, तमाम तरह की परेशानियां उठा रही है, तो अगर इनका संघर्ष को अपमानित करना उनको अच्छा लग रहा है तो मैं उनका स्वागत करूंगा।